रिस्ट्रिक्शन सस्पेंड कर देनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? ऑर्डर आएगा तो शायद करते हैं। मुझे तो इन पे अभी जो डिले शुरू किया, आज हमें बिठा के भेज देंगे, अब जो मैं रात को देखें क्या होता है। अब ये बेचारे प्रोसिक्यूशन वाले कितने, हाँ वो तो मंडे मांग रहे थे, ये तो हम बैठे रहे हैं, नहीं तो हमने यहाँ एहतजाज धरना कर देना था। हलीमा खान साहिबा, आपकी खान साहब से भी मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी से भी आज मुलाकात हुई है गालिबन, तो जो उनकी तबीयत के हवाले से रात को एम्बुलेंसेज गई हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट हुई है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उन्होंने क्या बताया है? और जो तबीयत ठीक नहीं थी, देखिए उनको एक इद्दत के केस में बेल होनी है जो कल लगा हुआ है, और उसका बिल्कुल बेमानी चीज़ है कि उनको इस वक्त सिर्फ इद्दत का केस है जिसके अंदर अगर वो सस्पेंड हो जाए तो ताकि वो अपना ठीक से इलाज करवा सकें। जब आप को आइसोलेशन में बंद कर दें तो उसके साथ एक स्ट्रेस लेवल होता है, उसके साथ तो तबीयत ख़राब भी होगी। और उनको वो खुद कह रही हैं और इमरान खान कह चुके हैं कि इन्होंने जहर का तो प्लान, आपको पता है कि ये तो इनका सिस्टम है कि जहरें खिला दो सबको। ये तो इससे तो हम चेकअप करवा रहे हैं ताकि इंश्योर करें कि उसके अंदर जहर ना किसी इनके चेकअप में हमें मिला। ब्लड टेस्ट भी होना है, बुशरा बीबी का भी होना है, इमरान खान का भी होना है, ताकि हम मुश्किल से ये चेकअप करवाने देते हैं। लेकिन हम इनके डॉक्टर से नहीं करवाएंगे ब्लड टेस्ट, सुई नहीं कोई इनका डालेगा। वो आएंगे तो शौकत खानम के आएंगे और इनका ब्लड टेस्ट होगा, और ताकि हमें तसल्ली हो कि ये कोई जहर नहीं दे रहा है इनको। इमरान खान साहब से मुलाकात आपकी हुई है, उसके हवाले से क्या कि इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था, जो रात का एम्बुलेंस वगैरह और सारी एक्टिविटी? देखिए वो बुशरा बीबी ने आके बताया तबीयत खराब है, और रात को नशे में उनका बीपी चढ़ गया था, और इससे डॉक्टर आए थे, वो बैठे रहे। डॉक्टर कहती हैं 1.5 घंटा वहाँ पे बैठे रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो इलाज तब होना चाहिए जब वो, नहीं तो अभी कहाँ से इलाज करवाएंगी? जेल के मैन्यूअल के मुताबिक तो उनको सिर्फ पिम्स जाना है, अभी मुश्किल से अलशिफा से तो सिर्फ टेस्ट हुए हैं। लेकिन अगर आपने जाकर हॉस्पिटल जाना है तो वो पिम्स जाना है। अगर कल इद्दत में उनकी बेल हो जाती है तो इंशाल्लाह फिर वो अपना इलाज करवा सकेंगे। अच्छा साहिबा, जनरल बाजवा पर हमेशा तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाती रही है। अब उन्होंने कुछ सहाफियों के जरिए उन्होंने कहा है कि मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने कोई इस तरह के काम नहीं किया, कोई हमने जो है वो मेरा कोई किरदार नहीं था। जी किरदार नहीं था। मियां नवाज शरीफ जब बीमार थे लंदन बेचने में कोई किरदार नहीं था, और तीसरी बार मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी, उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रखा और अपनी कुरान पे हाथ रखा है, और उन्होंने कहा है कि मुझे अल्लाह की शफाअत नसीब ना हो। वालदा की कब्र की कसम ये बताएं कि वो पैगाम डोनाल्ड लू का जनरल बाजवा को क्यों आया था? वो पैगाम तो सिर्फ जनरल बाजवा के लिए था। ये तो सारों को पता है कि वो पैगाम, ये जो सारी नाराजगी वो ये है कि इन्होंने बीच में क्यों पढ़ लिया था, कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पैगाम क्यों पढ़ा था। जनरल बाजवा मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो इतराफ़ कर लेते कि उन्होंने रजीम चेंज की थी, और अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं पब्लिक से, लोगों से माफ़ी मांगेंगे जो इस वक्त मुल्क का हाल है, तो वो बेहतर होता। मेरा इससे जरा हट के सवाल है, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये नादिया खट्टक हर दस्ते के तौर पर हमने 2014 से इनको अभी तक देखा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात हुए, 2018 के बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए, 2024 में इंतखाबात हुए, आज तक इनको MPA का टिकट नहीं दिया। क्या वजह है? पैसा नहीं है? क्या वजह है? नहीं, एक सेकेंड। आपने अगर नादिया के लिए टिकट के लिए पहले आपने को एहतजाज करना चाहिए था, आपने इनके लिए गवाही देनी चाहिए थी, आप इनके लिए खड़े होते। बल्कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना मीडिया वाली, उसके लिए तो इनको इलेक्ट कर लेना पहले। इतना आपके साथ दिया इन्होंने। आगे पीछे हर दस्ते अव्वल के तौर पर देखा है, लेकिन इट इज़ वेरी, आप रेहाना डायल साहिबा के बारे में सिफारिश कर सकती हैं खान साहब को? तो देखिए मेरी बात सुने, ये नादिया खट्टक को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, और ना ये किसी ओहदे के लिए काम कर रही है। जब आप कॉज के लिए काम करते हैं, याद रखें ओहदे तो हमारे पास भी नहीं है, और ना इमरान खान के पास कोई ओहदा है, और ना इमरान के पास कोई सीट है। इसका मतलब है आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, या सिर्फ ओहदा ही होता है जिसके लिए सारे काम करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, जब आप करते हैं ना एक मकसद के लिए काम, उसके लिए ओहदे बहुत ही छोटी चीज़ है। कॉज जो होता है, जो एक मकसद होता है, जो जिस तरह इमरान खान खड़े जुल्म के खिलाफ खड़े, अगर सब उसके लिए खड़े हो जाएं
और पौधों की ये सारा कुछ ये छोड़ दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा साइफर केस खान साहब आप बताइएगा, आज आप सबसे मिली है, बुशरा बीबी साहिबा से भी मिली है, रात को बहुत ज्यादा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, जरा बताएं खान साहब से आज क्या बात हुई है? अभी ये लेट हुआ है क्योंकि इनको भी बता दिए है और हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि कल जो इद्दत का केस लगा हुआ है बुशरा बीबी को उसमें बेल मिल जाए, जो कोई वजह नहीं है। अव्वल तो एक सेकंड, अव्वल तो बिल्कुल एक इतना गलत केस है इद्दत का जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ और इतनी अफसोस की बात है जो इन्होंने किया है। लेकिन थोड़ी सी शर्म खा लें और उसके अंदर इनको बेल दे दें ताकि बुशरा बीबी अपना सही तरीके से इलाज कर पाए। अच्छा, बताइएगा कि खान साहब हमेशा कहते हैं कि मेरी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी वजह से परेशान है। ज़ाहिरा देखे ना, यकीनी तौर पर उनकी तबीयत काफी नासाज है। देखिए, मैं यही कह रही हूँ, एक ही तरीका है उसका ताकि परेशानी दूर हो। लेकिन क्या पता ये परेशान रखना चाहते हो खान साहब को, क्या पता वो परेशान करना चाहते हो। ये खान साहब ने कहा कुछ भी कर लो, मैं अपने जो मकसद है उससे पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, इससे पहले साइफर केस में तारीख पे तारीख दी जा रही है, अब फिर जुमेरात की तारीख दे दी गई है, फिर तारीख दे दी गई, फिर क्या करेंगे? साइफर एक मुर्दा लाश है, ये उठा के फिर रहे हैं। अब कितनी देर उठाएंगे अब इन्हीं के ऊपर है। 8 दिन इंतजार कर लिया तो हम 2 तारीखें और इंतजार कर लेंगे। हमें तो कोई जल्दी नहीं है, हमें तो इंसाफ चाहिए, जब भी देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब इंतजार करवा लें, मगर हमें इंसाफ चाहिए। ये मुर्दा घोड़ा कब तक घसीटते फिरेंगे प्रोसिक्यूशन? साइफर केस की समाअत तकरीबन 5 बज रहे हैं और बुकला सलमान सफदर साहब बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब, काफ़ी वेट किया आप लोगों ने, आज क्या हुआ? आज कमरे अदालत में बताइएगा आज की डिटेल्स। बड़ों का एक सबक है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वेट आज काफ़ी किया। उम्मीद करते थे कि आज साइफर दोबारा रिज्यूम हो पाएगा, मगर चूंकि वो जजेस का फुल कोर्ट का इजलास था वो खतूत के मामले में, तो वो ही 4:45 तक चलता रहा। 5 बजे जब जजेस आए, यकीनन 5 बजे तो फिर समाअत नहीं होती, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। मगर वो अफसोस की बात ये है कि सरकार दोबारा जो है वो हर केस से ही, जैसे ही हम उसको एक्सपोज करते हैं उस केस को, उसके बाद पहले तो सरकार को बहुत जल्दी थी बांधने की, रात तक ड्यूटियां दी, तो अब सरकार जो है अपना मैदान छोड़कर वो भाग जाती है और वो मैदान में नहीं रुकते। सो उन्होंने कल की माजरत कर ली कि हम कल काम नहीं कर सकते, हमारी कुछ मजबूरी है, कोई और केसेस है जहाँ जाना है, जिस मजबूरी को जजेस ने भी अंडरस्टैंड किया। मैंने भी किसी हद तक उनको कहा कि ठीक है जी, आप कल नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कहा जी केस मंडे को हम, सरकार ने कहा कि हम मंडे को, तो उसकी हमने मुखालफत की कि ये पार्ट हर्ट मामला है, एक दिन किसी वकील की मजबूरी समझी जा सकती है, बट नॉट फॉर द होल वीक, कि पूरा वीक ही जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए ये केस। मिला फिर जजेस ने उनकी वो बात नहीं मानी और केस अब परसों के लिए एडजर्न, परसों दोपहर 2 बजे के लिए। मेरे ख्याल मौसम ख़राब हो रहा है। बस लास्ट कमेंट कर दीजिए। खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है आज, उनसे किन मोड़ पर गुफ्तगू की गई, क्या बातें हुई, खान साहब को बताया? जी, खान साहब के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ केसेस के एंगल्स। खान साहब हमेशा बहुत इंगेज रहते हैं, हर अपने केस को और अपने मुकदमे को बड़े इंटरेस्ट से सुनते भी हैं, बल्कि अखबार भी पढ़ते हैं। इज़ ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज केसेस। जो मुतमईन थे अपने अलकादिर के केस पर भी, साइफर के केस में पूछ रहे थे कि इसका अब फैसला कब एक्सपेक्टेड है, तो मैंने यही बताया कि सिर्फ 1 दिन के दलाइल बकाया रहते हैं मेरे हिसाब से, उसके बाद हम डिसीजन एक्सपेक्ट करेंगे साइफर के मुकदमे में। सो खान साहब की सेहत ठीक ठाक है माशाल्लाह, और वो अपने तमाम मुकदमात में बिल्कुल इंगेज्ड हर इशू पर। उन्होंने जहाँ जहाँ हमें उनकी कंसल्टेशन की, उनकी राय की ज़रूरत होती है वो ज़रूर देते हैं। मगर जैसे वो स्ट्रॉन्ग और कमिटेड पहले दिन अपने कॉज के साथ वो लगे, आज भी मैंने उनको उतना ही मजबूत पाया। थैंक यू वेरी मच। पहुँच चुके हैं सर, थैंक यू। इंतजार करवा लें, मगर हमें इंसाफ चाहिए। ये मुर्दा घोड़ा कब तक घसीटते फिरेंगे प्रोसिक्यूशन जो है? अव्वल तो मैं सिर्फ एक कहना चाहती हूँ कि ये जो रिजवान अब्बासी साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो केस उन्होंने बनाया था उसका आकर दिफा नहीं कर सके,
ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنا بنایا ہوا کیس کا دفاع کرتے ہیں. بیچارے حامد علی شاہ صاحب کو لائے ہیں ذلیل ہونے کے لیے، خود آتے اپنا جواب دیتے. اتنی ہمت ہے رضوان عباسی میں؟ اتنی ہمت ہے کہ آ کر اپنا دفاع کرے؟ جو کیس بنایا اس نے جھوٹا کیس بنایا، اس کا آ کر دفاع کیوں نہیں کرتا؟ آئے وہ کیا دھرنا شرنا دیں گے؟ خان صاحب سے کتنے کنسرن ہیں بشرا میر کی صحت کو لے کر، اور کیا آج پیغام دیا خان صاحب نے؟ بھائی انہوں نے یہی کہا کہ ان کا اصل میں ٹیسٹ ہو گیا، بلڈ ٹیسٹ، تو خان صاحب کا بھی اور بشرا بیوی کا، کیونکہ جو خدشہ ہے نا زہر کا، وہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تاکہ اس کو رول آؤٹ کریں. اور بلڈ ٹیسٹ کرانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ محتاط رہیں، کرنے والے لوگ محتاط رہیں. اگر ہم بلڈ ٹیسٹ کروا کے رکھیں گے دونوں کا تو یہ لوگ محتاط رہیں گے کہ جس دن آپ نے کوشش کی تو ہمیں پتہ چلے گا. کہ ابھی 1.5-2 مہینے لگے صرف یہاں تک ایک ٹیسٹ ان کے کروا دیں، لیکن آئندہ کے لیے ہم آپ کورٹ کے اندر جا کے ریکویسٹ کریں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کورٹ کیسے ہینڈل کرے گا، لیکن ہم ان کا چاہتے ہیں کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ہمیں ان کا بلڈ ٹیسٹ. اچھا، حسان نیازی کے حوالے سے کوئی اطلاعات ملی ہیں آپ کو؟ کوئی ملاقات؟ کوئی اطلاع نہیں. تو سیریس کنسرنز ہیں آپ لوگوں کے ان کو لے کے؟ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں حرکتیں کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ عمران خان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ عمران خان کو وہاں سے غائب کر دی ہے. ملٹری پہلے ہی وہ ملٹری کے پاس ہے اور وہ ان کو غائب کر دیا ہے. فیملی کو 10 دن سے نہیں پتا وہ کدھر ہیں. تو کیا کر لیں گے؟ یہ ڈرا رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ پڑا. اچھا، گنڈاپور صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ ہم احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن دی آج؟ دیکھیے خان صاحب کو ڈائریکشن دینے کیا، یہ ڈائریکشن دیں گے کہ میرے لیے نکلو. آج تک خان صاحب نے اپنی بات نہیں کیا. آج تک عمران خان نے جب کہا ہے کہ کوئی لوگ نکلیں، انہوں نے یہ کہا ہے رول آف لا کے لیے نکلیں، بس. ٹھیک ہے نا؟ عمران نے آج تک، میں سیدھی سی بتا دوں، کبھی نہیں بات کی کہ میرے لیے نکلو. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا. رات سے یہ بہت سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو لیڈ کرنا چاہیے کہ قیادت